नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबॉक्सिंग देखो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अगारो कंपनी के इस पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर मतलब टायर में हवा भरने वाला ये आइटम। कहने का मतलब ये है कि अगारो कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो काम आने वाला है आपकी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और फुटबॉल किसी भी आइटम के पंक्चर हो जाने पर या उसमें हवा भरने के लिए। तो इसकी कीमत है 2600 रुपये। हमें मिला है ये 2600 की कीमत पर। कंप्लीट डिटेल और परचेज लिंक टू कंसीडर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, नाम कंपनी का नाम है अगारो पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर और मॉडल का नाम है रीजेंसी। तो ये रीजेंसी मॉडल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग के दौरान ही जानने वाले हैं इसके क्या यूजेज है, ये क्यों एक असेंशियल आइटम आपके लिए हो सकता है। कि इमेजिन करो जैसे कि अभी जो एक कार है ये चल रही है, रात का टाइम है, तो सोचो कि ऐसे में आपकी कार में कोई दिक्कत हो जाती है या मान लीजिए स्पेशली पंक्चर हो जाता है। सो हो क्या जाएगा कि मान लीजिए पंक्चर हो गया तो आपको वो पैनिक सिचुएशन बनेगी, तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं, रात का अंधेरा है, या मान लीजिए कि दिन रात कुछ भी हो लेकिन आपके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे में आपको ऐसे टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और ये टूल ऐसे में आपके लिए लाइफ सेविंग बनने वाला है। तो कहने का मतलब है ये आपके टायर में नॉट ओनली हवा भरेगा बल्कि आप इससे आजकल जो ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं उनमें पंचर लगाने का भी काम इजीली कर सकते हैं। तो ये है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट हमें मिला है 1 साल की वारंटी के साथ। तो ये इसके साथ एक है ना, एक थैला मिला है, ये देखो। तो अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो अगारो का टायर इन्फ्लेटर डिवाइसेस में से निकलेगा वो इस थैली में आसानी से आ जाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट साइज की बात करें तो इस प्रोडक्ट का जो टोटल वेट है वो 400 ग्राम के आसपास है। तो कहने का मतलब है आधा किलो से कम है, तो आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने बैकपैक में भी। खास तौर पर अगर आप 2 व्हीलर राइडर हो तब तो जरूर, लॉन्ग राइड निकाल रहे हो तब तो जरूर इसको अपने साथ रखो, क्योंकि कार वाले के पास तो फिर भी स्टफनी है लेकिन 2 व्हीलर के पास स्टफनी नहीं हो। तो मेन प्रोडक्ट पर आने से पहले और इस बॉक्स में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सो पैकिंग मटेरियल की बात करते हैं सबसे पहले। तो पैकिंग मटेरियल ठीक है, इट्स गुड। और ये इसमें एक और बॉक्स है, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये आप जैसे कि देख ही पा रहे हो, ये इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ निब्स है। निब वही जो बेसिकली जिसको आप इस डिवाइस पे लगा के अपने टायर या किसी भी जो भी आपका आइटम होगा, जैसे फुटबॉल होगी, साइकिल होगी, उसमें हवा भरने वाले हो। तो ये 1 2 3 4 तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ निब्स इसके साथ दी है। इसको साइड में रखते हैं। ओके, सो आई गेस ये इसका चार्जिंग केबल है, लेकिन आप ये देख रहे हो लाइटर शेप वाली जो है। इससे एक आइडिया आप लगा सकते हो ये कि ये जो सिगरेट लाइटर की जैसी शेप है ना, ये सिगार जैसी शेप है, ये आप कार में लगाओगे, है ना। और ये जो दूसरा हिस्सा है ये लग जाएगा इस अगारो के इन्फ्लेटर में। तो काम क्या करेगा ये, उसको चार्ज करेगा। सो ये है इसका बेसिकली मेन, जिसकी मैं बात करता हूँ कि इसको हम बोलते हैं एयर होस। सो ये एयर होस, तो कहने का मतलब वही है कि ये इन्फ्लेटर जो हमारी डिवाइस है उसके ऊपर ये वाला पोर्शन लगेगा और यहाँ से आई गेस आगे हम इसका इससे काम लेने वाले हैं, इससे हम हवा भरने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा आइटम कैसे लगेगा, तो देखते हैं आगे जब हम असेंबल करेंगे। और आइटम इसके साथ जो मिला है USB A to USB C। तो आई गेस ये भी चार्जिंग केबल रहने वाली है। तो ये चार्जिंग केबल होगी जब आप फॉर एग्जाम्पल की किसी पावर अडेप्टर का यूज़ करके इसको चार्ज करोगे। और ये तब काम आने वाली है जब आप अपने कार के अंदर, ये हिस्सा हम अंदर कार में जहाँ भी वो लाइटर टाइप का चार्जिंग पोर्ट होगा वहाँ लगा देंगे और ये वाला इस डिवाइस पे लगेगा। तो ये इसकी चार्जिंग के काम आने वाला है। हम मेन आइटम की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है वो अगारो का पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। मॉडल का नाम हम बता चुके हैं आपको, रीजेंसी। तो जैसे कि मैंने आपको वेट की बात की थी, तो ये बहुत ही लाइट वेट है। और रही बात साइज़ की, तो साइज़ भी आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ पे एकदम बढ़िया से आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल एक तरह से कॉम्पैक्ट साइज़ है और डिज़ाइन भी अच्छा खासा है। और इसका मटेरियल की मैं बात करता हूँ तो मटेरियल है इसका प्लास्टिक का। वारंटी इसमें मिली है 1 साल की। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब हमने इसकी इंस्ट्रक्शन को गो थ्रू किया तो पता चला कि अगर हम इसको रजिस्टर कर देते हैं तो हमें एक्सटेंडेड 6 मंथ की वारंटी मिलेगी। तो कहने का मतलब है 1 साल की वारंटी तो आ ही रही है, और अगर हम इसको बहुत जल्दी रजिस्टर कर देते हैं ऑनलाइन तो 6 महीने एक्स्ट्रा, तो मतलब 1.5 साल की वारंटी हमें मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो टायर इन्फ्लेटर है ना, ये काम करने वाला है 0 से 36 PSI या यूँ कह लो कि 40 PSI तक। अब ये अगर मैं
40 PSI बोल रहा हूँ तो आई गेस ज़्यादातर जो भी हम में से व्हीकल जिनके घरों में है, चाहे वो कार हो मोटरसाइकिल हो, तो उन सबको पता है। तो अगर सोचो मेरे पास रॉयल एनफील्ड मीटियोर है तो उसमें जो मैं प्रेशर रखता हूँ 35 PSI रहता है। तो साथ ही साथ में फुटबॉल, आपकी साइकिल होगी, तो ये सब तो है ही है। ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ये यूँ कह लो कि जो ऑफ रोडर व्हीकल होते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल नहीं है। ये एक फुल चार्जिंग पे अगर मान लो इसको 3 घंटे, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि इसको फुल चार्जिंग के लिए 3 घंटे का टाइम लगने वाला, तो 3 घंटे पे सोचो फुल चार्ज होगी, उसके बाद ये कितना काम आने वाली है। अगर कंटिन्यूअस मैं इससे काम लूँ तो 15 मिनट तक बिल्कुल एकदम सीमलेसली, एकदम बिना किसी रुकावट के काम करे। ये आप इसके कंट्रोल बटन यहाँ देख सकते होंगे, ये इसका पावर का बटन ऑन ऑफ करने के लिए, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये टॉर्च का है। तो इससे अब ये भी पता चल गया कि इसमें एक टॉर्च भी दी हुई है, इमरजेंसी लाइट। तो सोचो कि रात का अंधेरा है, सड़क पे आप चल रहे हो और वहाँ लाइट भी ना हो, तो ऐसे में ये इमरजेंसी टॉर्च का काम करने वाली है। अब मैं जिस चार्जिंग पोर्ट की बात कर रहा था ना, तो जैसे ये कार के लिए दिया, तो ये हो गया। तो ये जो सिगरेट लाइटर सेफ चार्जर है ना, तो ये आप कार का जो पोर्ट होगा, लाइटर वाला पोर्ट होगा, वहाँ आप लगा देंगे तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये तो ऑप्शन एक। अब एक इसमें दिया हुआ है ये USB A to USB C केबल। सो कहने का मतलब है ये इसमें USB C पोर्ट है, और ये आप पावर अडेप्टर में लगा देना तो ये चार्जिंग काम करना शुरू कर देगी। खास तौर पे जैसे घर पे आप चार्ज कर रहे हो उसको लाके, दो गया। तीसरा एक आप देख रहे हो यहाँ पे एक और इसमें पोर्ट दिया हुआ है, ये है USB A पोर्ट। तो कहने का मतलब है सोचो आपका मोबाइल किसी मोमेंट पे सोचो कि उसमें बैटरी नहीं है, तो ऐसे में ये आपके मोबाइल के लिए बैटरी बैंक का भी काम करने वाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक USB इसी की केबल की बात कर रहा हूँ मैं, ये USB इधर लग गया और ये USB C आपके मोबाइल में लगाएंगे, तो अगर इसमें बैकअप है तो ये अच्छा खासा उसको चार्ज करेगी। अब अगर मैं इसकी बैकअप की बात करूं तो इसमें बेसिकली जो कंपनी क्लेम करती है कि 2000 mAh की 3 बैटरी लगी है, तो टोटल मोटा मोटा 6000 mAh इसकी बैटरी कैपेसिटी है। 90 वोल्ट का इसकी पावर कैपेसिटी है। कंपनी रिकमेंड करती है कि पहली बार जब इसको यूज़ करें उससे पहले इसको फुल चार्ज कर लें। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, चलिए ऑन करके देखते हैं। देख रहे हो आप, ये ऑन होगी, और अभी आप यहाँ देख रहे हो ये PSI है, तो कहने का मतलब है ये 36.0, तो ये इसको सपोर्ट करने वाली है। ठीक है। दूसरा बैटरी में आप देख रहे हो, बैटरी के इसके टोटल 1 2, तो कहने का मतलब बैटरी में इसके 3 इंडिकेटर हैं। तो कंपनी के हिसाब से अगर एक इंडिकेटर दिख रहा है तो समझ जाओ कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 0 से 30% के आसपास है। अगर 2 इंडिकेटर है तो समझ जाओ कि बैटरी 30% से ज़्यादा और 65% मैक्सिमम, और अगर 3 के 3 है तो फिर आप समझ सकते हो कि फुल चार्ज है। देख रहे हो आप, ये माइनस ये प्लस, तो बेसिकली इस बटन से हम इसका PSI सेट कर सकते हैं। सो सोचो कि मुझे रॉयल एनफील्ड मीटियोर में हवा भरनी है, तो जो कि मुझे पता है कि मैं उसमें 35 PSI का प्रेशर रखता हूँ, तो उसमें ये 35 मैंने सेट कर दिया। ठीक है। अब ऊपर वो रीडिंग आएगी जब मैं उस टायर से इसके होज को कनेक्ट करूँगा और ये मशीन स्टार्ट करूँगा। अब इसको एक तो जैसे आपने देख लिया कि मैंने बेसिकली ये पावर का बटन प्रेस करके इसको ऑन कर लिया, हल्का सा दबा और ये ऑन होगी। दूसरा, अगर इससे मुझे काम लेना है ना, तो इसी को मुझे 2 या 3 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा, तब ये काम करना चालू कर देगी। ठीक है। और सोचो अगर मैं 2-3 मिनट तक इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जो कंपनी क्लेम करती है वो ये है कि अगर 3 मिनट तक मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ऑन करने के लिए फिर से मुझे ये पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा। और आई गेस ये इसके एयर इनटेक होंगे, तो 1 ये ऊपर है, 2 3 4, तो 4 इसके एयर इनटेक हैं। ओके। और मैं इसके बारे में ना आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो चलो अब प्रैक्टिकल भी करके हाँ, टॉर्च लाइट को जला के देखते हैं कैसे जलेगी। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसका आई गेस ये वाला जो बटन है ना, ये इसकी टॉर्च जलाने के काम आएगा। हाँ देखो, हल्का सा मैंने प्रेस करके रखा 2 या 3 सेकंड तक और ये जल गई। देखो, देख रहे हो। अब चलो इसकी देखते हैं कितनी कैपेसिटी है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने लाइट ऑफ कर दिया, तो देखते हैं इसकी इमरजेंसी लाइट कितनी कैपेबल है। सो अब आप इमेजिन करो कोई सड़क है, सड़क पे एकदम अंधेरा और टायर पंचर हो चुका है। अब ऐसे में ना तो आपको टायर दिख रहा है, टायर तो दिख रहा है लेकिन उसका जो पंक्चर जो एयर वाला हो जाए वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये पोर्टेबल इन्फ्लेटर इमरजेंसी लाइट का काम करेगा। अब तो ऐसे में अगर आपको इसका बटन भी नहीं दिख रहा तो सिंपल सी बात है, एक एक करके सारे बटन दबा लेना, कोई सा बटन तो होगा जिससे टॉर्च जलेगी। तो देख रहे हो आप, कहने का मतलब है इसकी टॉर्च लाइट एकदम 10/10 नंबर।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हो दोस्तों, मैंने ना इसमें USB-C चार्जिंग केबल लगा दी है। ये अडेप्टर है। कमाल की बात ये देखो कि OnePlus का 100 वोल्ट वाला पावर अडेप्टर है। ये उसी की USB-C केबल है और ये मैंने इस पर लगा दी। और आप ये देख ही सकते हो, ये बैटरी का आइकन और ये दिखा रहा है कि चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये वो डिफ़ॉल्ट केबल है जो इसके साथ हमें मिली है, USB-A to USB-C। तो कहने का मतलब है कोई कंपैटिबिलिटी चैलेंज नहीं है। आप घर की जो नॉर्मल USB-C केबल होंगी आप भी आप इसकी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये चार्जिंग का वन टाइप है। दूसरा टाइप ये है इसका चार्जिंग करने के लिए, जो मेनली काम आने वाला है तब जब आप इसको चार्ज करोगे अपने कार की DC लाइटर पोर्ट से। सो वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो लोग कार चलाते हैं उनको पता ही होगा। तो ये वाला सिरा तो आप कार के DC पोर्ट में लगा दोगे जो इनसाइड होगा, और ये वाला पोर्ट लग जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, और फिर आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, ये इसकी एक तरह से एयर होज या एयर नोज कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये बेसिकली कोई भी टाइप का आइटम क्यों ना हो, चाहे साइकिल हो, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, तो बेसिकली ये इसकी मेन होज है। सो ये सबसे पहले हम इसको लगा के दिखा देते हैं। ये देख रहे हो आप, ये और ये यहाँ पे स्क्रू का आइकन भी दिख रहा है ना। तो ये चूड़ियाँ दिख रही है ना, तो इसमें फंसा दो और इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। तो ये टाइट हो चुकी है, ठीक है। सो अब कहने का मतलब है हवा चाहे आपको किसी भी चीज़ में भरनी हो तो ये इसकी मेन एयर लाइन है। तो ये तो इसमें परमानेंट एक तरह से आप हमेशा रेडी ही रखो। ओके, अब ये 4 टाइप की जो ये नीडल मिली हुई है, अब डिपेंड करता है कि आप किस में हवा भरने वाले हो। चलिए अब इसमें आपको हवा भर के दिखाते हैं। अब इसमें हमें हवा कितनी भरनी है, तो कहने का मतलब आपके पास कोई भी आइटम हो ना, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है। अगर उसका कोई साइज़ है तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद आप इंटरनेट पे लिखेंगे ना कि PSI4 और उस आइटम का नाम या मॉडल या साइज़ जो भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एयर प्रेशर हमें कितना भरना है। तो जो ये है फुटबॉल, इसका साइज़ है 5 और इसके लिए जो रिकमेंडेड PSI लेवल है वो है 12 से 13.5 तक, 12.5 से 13.5 के बीच में। तो चलिए अब हम एयर को 12 से 13 PSI के लेवल पे इस इन्फ्लेटर की मदद से भरते हैं। एक और चीज़ है, ये जो अगारो का इन्फ्लेटर है ना, टायर इन्फ्लेटर, इसका मिनिमम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 5 PSI। तो कहने का मतलब है कोई भी आइटम जिसमें 5 PSI से कम हवा लगेगी उसमें आपको ये बहुत ध्यान से यूज़ करना होगा, ठीक है। बाकी में तो आप इस पर एयर प्रेशर सेट कर दोगे तो ये उतना एयर फिल करके आई गेस इसमें ऑटो कट का कुछ फंक्शन होगा। तो चलिए भर के देखते हैं और देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी रहने वाली है PSI सेटिंग की। मैं पहले इस पर ना ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया, अब इस पर PSI सेट करते हैं, प्लस दबा के, ठीक है। देख रहे हो आप 32, 33, ये PSI ऊपर है तो नीचे कर देता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये देख रहे हो ये PSI लिखा हुआ, तो मैंने कहा इस पर हम इस पर 13 या 12.5, ओके 12.5 PSI हम इस पर करेंगे। तो ये पिन है, ठीक है, ये इसकी नोब में ऐसे करके एडजस्ट, और ये इसको मैं ये कर दिया, ठीक है, ये बंद कर दिया, एक तरह से लॉक लगा दिया, निकलेगा नहीं। अब इसमें सुराख होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, ठीक है। इसको पिन को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, चला गया। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो देख रहे हो, ये प्रेशर मैंने सेट किया हुआ है और ये हवा देखते हैं। 11 आ चुका है, 11:30, 12, वेरी गुड। तो 12 पे इसने कट मार, तो अच्छा था ये। तो इसने ऑटो कट कर दिया था 12.5 पे, बट फिर भी मुझे लगा हवा कुछ कम है तो मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दी। चलिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, मैंने निकाल ली। सो ऐसी कुछ थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनबॉक्सिंग देखो।